Hello students, today we are discussing our next chapter, that is the eternal why. It is from the literary portion of class plus 2. पहला ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे भी इटरनल वाई का मतलब की हुंदा है। देखो इटरनल मतलब अंदरूनी, वाई मीनस हुंदा क्यों भी जेड़े बच्चे ने अपन छोटी छोटी गल ते बहुत क्वेश्चनिंग करते ने तो उस दे बारे इस चैप्टर दे विच गल कीती जा रही है। ये चैप्टर की स्टोरी एक बच्चे की ते ओदी फैमिली दी है। आपां क्वेश्चनस नाल इहनूं समझदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द मूविंग वाटर। कहते जिहड़ा बच्चा सी उहनूं चलदे पानी दे विच की देख रहा सी। देखो जिहड़ा ये बच्चा सी ना, ये अपने मदर ते अपने फादर दे नाल एक बोट दे विच मतलब किश्ती दे राही किते जा रहा सीगा, तो वो पूरा सीन इत्थे डिस्क्राइब किया गया। कहते जिहड़ा बच्चा सीगा वो चलदे पानी च की देख रहा सीगा। द चाइल्ड सॉ हिज रिफ्लैक्शन एंड ऑल्सो दैट ऑफ हिज मदर इन द मूविंग वाटर। कहते जिहड़ा बच्चा सीगा वो अपनी खुद की परछाई ते अपने मदर की परछाई पानी दे विच देख रहा सी। नैक्सट क्वेश्चन है, हु वर द 3 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बोट। कहते बोट दे ऑक्यूपेंट्स कौन सी, मतलब बोट च कौन कौन बैठा सी। आपां हुणी गल करके हटे हाँ। द चाइल्ड, हिज मदर एंड हिज फादर वर द 3 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बोट। कहते जिहड़ा बच्चा, ओहदे मदर ते ओहदे फादर तिन्ने जने की सीगे जिहड़ी बोट सी किश्ती सी ओहदे विच बैठे सी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड प्ले विद द लिटिल पीसेस ऑफ वुड दैट केम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहते हाउ मीनस होंदा किवें जिहड़ा चाइल्ड है वो जिहड़े छोटे छोटे वुड दे पीसेस सी ओहदे नाल किवें खेल रहा सी। किहड़े वुड दे पीस सी जिहड़े फ्लोट कर रहे सी। फ्लोट मतलब हुंदा तैरना, तैर रहे सी कादे ते, पानी दी सरफेस ते, सतह ते। ओहदे नाल ओह किवें खेल रहा सी। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच द लिटिल पीसेस ऑफ वुड दैट केम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहते जिहड़ा बच्चा सी ओह जिहड़े पानी दी सतह ते छोटे छोटे वुड दे पीसेस तैर रहे सी ओनू कैच करन दी कोशिश कर रहा सीगा। कैच मीनस पकड़न की कोशिश कर रहा सी। एज दे ग्रू इन नंबर सम ऑफ दैम वुड ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिज हैंड। कहते जिमें जिमें उस संख्या दे विच वध रहे सी कुछ क पीसिस ओहदे हाथ चो मतलब फिसल रहे सी। ड्रिफ्ट मीनस हुंदा फिसलना। दैन ही वुड एक्सटेंड हिज आर्म टू कैच दैम। कहते उस तो बाद वो की करदा सी, अपनी बांह खिंचदा सी ताकि मैं उन्हां नूं फड़ सकां। Some of these he would arrest but others went beyond his grasp। कहते कुछ को तो अरेस्ट कर लेंदा सी मीनस फड़ लेंदा सी, पर कुछ ओदी जिहड़ी ग्रास्प मतलब हुंदा पकड़, ओदी पकड़ तो बियॉन्ड हुंदे सी, परा हुंदे सी। Thus the child went to collecting and recollecting his treasure। कहते इस तरह बच्चा है जिहड़ा treasure हुंदा खजाना, जिहड़ा बच्चा है वो अपने खजाने नूं, बच्चियां लई देखो जिहड़ा गेम्स होंदियां ने, कोई खिलौने होंदे वो खजाना होंदा है, तो कहते बच्चा है जिहड़ा अपने खजाने नूं कलैक्ट ते रिकलैक्ट कर रहा सी बार बार। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द चाइल्ड अ बिट क्रॉस विद हिज मदर फॉर अ शॉर्ट वाइल। कहते जिहड़ा बच्चा सी वो अपनी मदर नाल थोड़े समय लई क्यों नाराज हो गया सीगा। इन वन ऑफ हिज अटैम्प्ट्स टू कैच द फ्लोटिंग pieces of wood the child extended his arm a little too far। कहते जदों बच्चा जिहड़े लक्कड़ दे पीस जिहड़े तैर रहे सी पानी दे विच उन्हां नूं फड़ रहा सी, तां एक बारी की होया उन्हें अपनी बांह बहुत दूर तक कर ली क्योंकि जिहड़े लक्कड़ दे पीस सी दूर सीगे। ही नियरली जंप्ड आउट ऑफ हिज मदर्स लैप। कहते उन्हें नियरली मतलब जंप कर ली सी अपनी मदर दी गोदी दे विच। लैप मीनस हुंदा गोदी। द मदर पुल्ड हिम बैक। तो जिहड़ा वो मतलब बच्चा सीगा नदी दे विच गिरन लग्या सी, तो ओहदी मदर ने उन्हें इकोदम फड़ के पीछे करता। शी आस्क्ड हिम एंगरली टू सिट स्टिल इन द मिडल ऑफ द बोट। कहते ओहदी मदर ने उन्हें गुस्से नाल कहा भी तू सेंटर दे विच बैठ जा। द चाइल्ड डिड नॉट लाइक दिस एंग्री पुल बाय हिज मदर। जिहड़ा बच्चा सी उन्होंने ये चीज़ पसंद नहीं आई कि मेरे मदर ने मैनूं गुस्से दे नाल इदां खिंचिया। सो ही बिकेम अ लिटिल क्रॉस विद हर।
कहते इस करके अपनी मदर दे नाल थोड़ा जा गुस्सा हो गया सी। 5th क्वेश्चन है what surprised the child as he looked constantly at the whirlpool। कहते बच्चा क्यों सरप्राइज होया जदों whirlpool नूं देख रहा सीगा लगातार। whirlpool की हुंदा है देखो जिहड़ा जदों आपां मतलब पानी दे विच उहनूं गोल गोल जे बना दिंने आ तां ओह मतलब गोल गोल फ्लोटिंग जा एवें नहीं बन जांदा, उसनूं बोलदे आ whirlpool। The revolving water of the pool did not seem to move। कहते जिहड़ा घुमदा होया पानी सीगा पूल दा ओह की सीगा ओह मतलब मूव करदा होया नहीं जाप रहा सीगा, ओह लग रहा सी भी स्टेबल है। द चाइल्ड लुकड एंड लुकड जिहड़ा बच्चा सी उहनूं देखदा रहा ते देखदा रहा। वेटिंग फॉर द ऑब्स्टकल टू क्लीयर इटसेल्फ। ते ऑब्स्टकल मतलब हुंदा चमत्कार, क्यों इदां दा चमत्कार देखना चाहता सी भी खुद ब खुद जिहड़ा ओह whirlpool सीगा ओह क्लीयर हो जाऊगा। बट इट वुड नॉट फ्लो एंड द डिंपल इन द पूल परसिस्टेड। This mystery of the whirlpool surprised the child। कहते पर जिहड़ा ओह सीगे मतलब उदा ही फ्लो करता रहा पानी whirlpool दी कंडीशन दे विच ही, ते जिहड़ा बच्चा सी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होया। 6th क्वेश्चन है what is the significance of the title the eternal why। कहते जिहड़ा चैप्टर है ओहदा जिहड़ा टाइटल है the eternal why की ओह सिग्निफिकेंस है किवें है ओह। आंसर है चिल्ड्रन आर ऑलवेज वैरी इनक्वेस्टिव। जिहड़े बच्चे होंदे ने हमेशा की होंदे ने मतलब होंदे उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ कर जानने दे इच्छुक होंदे ने, क्यूरियोसिटी वाले होंदे ने। दे आर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी टू नो द हाउ एंड वाई ऑफ थिंग्स। कहते उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्सुकता होंदी है भी ये काम क्यों होया ते किवें होया। देयर वाई इज़ एटर्नल। जिहड़ी उन्हां दी वाई होंदी है वो अंदरों होंदी है। Mulkraj Anand's story also deal with the universal element in a child। कहते जिहड़ी मुल्क राज आनंद दी स्टोरी है वह भी बच्चे दे जिहड़ा यूनीवर्सल एलीमेंट है, मतलब ये खुद ब खुद है, आपां बच्चे दे विच आपां तां नहीं कुछ कर रहे, बच्चे दे विच खुद है, इहदे ते डिपेंड है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी द इटरनल वाई इज़ वेरी एप्रोप्रिएट। कहते जिहड़ा टाइटल है ये बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, और आपां सुटेबल भी लिख सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what kind of bridge had been built over the river लौंडा। कहते जिहड़ा लौंडा रिवर सीगा उत्थे किहड़ा ब्रिज बनया होया सी, किस किस्म दा पुल बनया होया सी। इट वाज अ वुडन ब्रिज। कहते वुडन दा ब्रिज सी, वुडन हुंदा लकड़ां दा। इट वाज स्पॉटेड ऑन 51 बोट्स चेन्ड टुगेदर अक्रॉस द ब्रेथ ऑफ द रिवर। कहते उत्थे की सीगा जिहड़े 51 बोट्स सी उन्होंने एक दूजे नाल चैन नाल बन्निया होया सीगा रिवर ते उहदे नाल सपोर्ट दित्ती हुई सी। दस इट वाज अ काइंड ऑफ फ्लोटिंग ब्रिज। इस तरह एक तैरदा होया ब्रिज सीगा, क्योंकि जो बोट्स ने पानी दे बहाव नाल हिलदियां रहिंदियां ने। ओनली दिस काइंड ऑफ ब्रिज कुड स्टैंड द फरी ऑफ द लौंडा रिवर। कहते सिर्फ इदां दा ही ब्रिज इहो जे रिवर दे विच स्टेबल हो सकता है, खड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कुड द चाइल्ड नॉट सिट स्टिल इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स रेमोन्स्ट्रेटिस। देखो इहदा मीनस लिखा होया प्रोटेस्ट। कहते जिहड़ा बच्चा सीगा वो अपने मदर दे प्रोटेस्ट दे विच क्यों नहीं बैठ सकिया। द चाइल्ड सैट स्टिल फॉर अ वाइल व्हेन हिज मदर रेमोन्स्ट्रेटेड विद हिम, बट हिज सीक्रेट स्प्रिंग्स ऑफ एनर्जी सून बर्स्ट फोर्थ अगेन। The flush of discouragement disappeared from his face and he was at play again। कहते जिहड़ा बच्चा सीगा भावें उहदी मदर ने उहनूं डांटता सी पर उसके बावजूद भी उहनूं मतलब कुछ चीज़ां जानने की बहुत क्यूरियोसिटी सी ते उहनूं सी भी मैं दोबारा ये चीज़ां नाल खेलां, पानी नाल, छोटे छोटे पीसेस ऑफ वुड नाल मैं खेलां। 9th क्वेश्चन है why was the child frightened as he saw some people steering their herds of donkeys and goats across the bridge। कहते जिहड़ा बच्चा सी वो फ्राइटन क्यों हो गया सी, फ्राइटन मीनस होंदा डर क्यों हो गया सी जदों वो देखदा है कि जिहड़े कुछ लोग ने वो डोंकीज ते गॉट्स दा झुंड ब्रिज विचों दी लैके जा रहे ने। when herds of donkeys and goats, herds मीनस होंदा झुंड। कहते जो देखता है भी कुछ डोंकीज ते गॉट्स का झुंड पासड ओवर द ब्रिज
ब्रिज चो जा रहा है। द होल वुडन स्ट्रक्चर, जिहड़ी सारी वुडन दी स्ट्रक्चर सी, जिहड़ा उत्थे पुल बनया होया सी वुडन दा, बिगेन टू शेक, कहंदे की करना शुरू हो गया, हिलना शुरू हो गया। द चाइल्ड थॉट दैट द ब्रिज वुड गिव वे एंड एवरीवन वुड फॉल डाउन इनटू द रिवर। जिहड़ा बच्चा सी वो सोचन लग गया भी जिहड़ा ब्रिज है वो की होगा, हुण गिर जूगा ते सारे जने की होणगे, रिवर दे विच गिर जाणगे। सो ही वाज फ्राइटनड, इस करके वो डर रहा सी। नैक्सट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रिवर इन फुल स्विंग। कहते जिहड़ा ऑथर है वो किवें डिस्क्राइब करता है भी जिहड़ा रिवर है वो फुल स्विंग दे विच सी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर नो लॉन्गर मेड अ हिसिंग एंड रिदमिकल साउंड। कहते जिहड़ा तैरदा होया पानी सी रिवर दा, हिसिंग साउंड हुंदा जिहड़ी स्नैक कड्डदा है, सप कड्डदा है, ते राइम्स हुंदियां ने जिहड़ियां है ना, ओनू रिदमिकल साउंड कहंदे ने। कहंदे उहदे विच इदां दी कोई साउंड्स नहीं सी। इट मेड अ बैबलिंग नॉइज। बैबलिंग मीनस होंदा जिथे बहुत ज़्यादा तेज पानी ना होवे, स्लो स्लो पानी होवे, इदां दी साउंड्स सी उत्थे। रिपल्स वर फॉर्मड इन ऑन इट्स ह्यूज शीट ऑफ वाटर। कहंदे उत्थे की सी, रिपल्स बने हुए सी पानी दे विच। इट मूवड लाइक अ टैरीबल सरपेंट। कहंदे वो एक टैरीबल सरपेंट, मतलब सरपेंट होंदा अजगर, भी एक भयानक अजगर की तरह लग रहे सी। द गोल्डन लाइट ऑफ द सैटिंग सन वाज एडिंग टू इट्स मैगनीफिकेंस। कहंदे जिहड़ी गोल्डन लाइट आ रही सी सन दी, वो की कर रही सी, ओदी मतलब सुंदरता नूं होर ज़्यादा वधा रही सी। सो यही सी अपना लिटरेचर दा 7th चैप्टर द इटरनल वाई।